Cure is our aim. Care is our passion. देखिए, तो अभी हम लोग हैं गांधी मैदान के पास और सुबह से आपको दिखा रहे हैं पुलिस की जिस प्रकार से चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पर कई सारे छात्र हैं और नारेबाजी चल रही है। आज का बंद कहा जा रहा है कि पूरी तरह से विफल। नहीं, हमारा प्रोटेस्ट बस एक ही चीज के लिए है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोटेस्ट रुकेगा। सीधी बात, नो बकवास। एक बिहारी सब पे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कम पर नहीं मानना। नहीं, बिना इस्तीफा के हम लोग एक बात मानने को तैयार नहीं है। आपकी क्या मांग है भाई? बात यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए धर्मेंद्र प्रधान को आके अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और उनके अंडर इतने लीक हुए हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। स्टूडेंट्स आपसे कुछ नहीं मांग रहे। स्टूडेंट्स आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़े थे, स्टूडेंट्स आपके साथ सब चीज़ में खड़े थे, तो आपको भी स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहना चाहिए और अगर पेपर लीक होता है तो इस्तीफा देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आकर के कहा है उससे आप लोग कितना सहमत हैं? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उससे आप लोग कितना सहमत हैं? हम अपना पूरा बात बता रहे हैं। हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही, जिसके लिए बिहार में पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा पूरा बिहार का एजुकेशन सिस्टम पूरा बर्बाद हो चुका है। हम लोग जैसे आज से 20 साल पहले भी देखते हैं सरकारी स्कूल, अभी वही हाल है। हम यहाँ तक कि यहाँ के नेता के बच्चे लोग खुद नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें क्या अच्छा एजुकेशन सिस्टम देंगे? अभी हमारे पास एक डाटा जिसके लिए पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे भी। BPSC 72 का प्रीलिम्स जो का एग्जाम हुआ था पोस्टपोन हो गया था और उसका नोटिफिकेशन आया था 2023 में, लेकिन नहीं अभी तक उसका एग्जाम हुआ है, नहीं उसका कुछ पेंडिंग रिजल्ट मिला। और जो BPSC का ADO का एग्जाम हुआ था पोस्टपोन और उसका अभी तक लीक जो हुआ उसका रिजल्ट नहीं है और नहीं कोई अपडेट है TRE4 का। स्टूडेंट जितने बिहार में चाह रहे हैं एक अच्छा हमारे प्लान बना हुआ है, जितने भी हम एग्जाम देंगे उसका टाइमली रिजल्ट निकालो और टाइमली हम लोग को जितना भी एजुकेशन सिस्टम है ठीक करो। तुम अपने सबसे पहले कि यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर जितने मिनिस्टर उनके बेटे को अपने बिहारी सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा, नहीं पढ़ोगे तो सरकार छोड़ के भागो। हम लोग नहीं कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, नहीं BJP को, नहीं CJP को। छात्र किसी पार्टी के नहीं। हम लोग को एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हो? पढ़ाई के लिए आवाज उठाए तो एंटी नेशनल हम लोग। आज का जो आंदोलन कहा जा रहा है कि पूरी तरह से विफल करा दिया प्रशासन। आज का आंदोलन प्रशासन ने विफल करा दिया। हाँ, जहाँ भी बच्चे लोग प्रोटेस्ट में जुड़ रहे हैं वहाँ से बच्चों लोग को यहाँ से डिटेन कर लिया जा रहा है, जबरदस्ती उठा के ले जाया जा रहा है। कहीं भी 10 लड़कों को जुड़ा नहीं जा रहा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार का हालत है, ये पूरे देश की हालत है। अभी परसों की बात बता रहा मैं, पंजाब में फार्मेसी एग्जाम का पेपर लीक हो गया। आप चेक कर सकते हैं, 70,000 प्लस कैंडिडेट ने एग्जाम का फॉर्म भरा था, 7,000 प्लस फॉर्म, और उसमें 70 या 80 सीट था, उसमें फार्मेसी एग्जाम लीक हो गया। अभी कल की बात बता रहा, छत्तीसगढ़ में एक सर था। सही बात है। ये पूरे और छात्रों को कितनी दिक्कत होती है तो समझ में आता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, इससे आप लोग कितना सहमत मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पुलिस हम लोग पे लाठी चार्ज कर रही है, पर उनको तो उल्टा खुश होना चाहिए ना कि इसी मामले में, मतलब इसी तरीके से बिहार के जो CM है सम्राट चौधरी वो भी पढ़ लेंगे। आप क्या कहिएगा? लगातार हम कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उनकी बातों पर विश्वास है या नहीं? नहीं, उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं है। यहाँ पे बच्चों को अपोलॉजी करके कोई फायदा नहीं है। अपोलॉजी अगर आपको सही से करना ही है तो हम लोग की बच्चों की मांग पूरी करो ना भाई। एजुकेशन मिनिस्टर की रिजर्वेशन ही तो मांग रहे और उससे सारे देश का भला है। ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट का भला है, जितने भी आने वाले स्टूडेंट हैं या जो पिछले स्टूडेंट जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता। बच्चे लोग अब तो सारा लाइफ कमा देते। 18 बच्चों ने जहाँ तक हम भी समझ रहे हैं कि छात्र यहाँ जो है शौक से नहीं है इस गर्मी में, सभी अच्छे घरों के लड़के हैं, सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं। और जब बार बार क्वेश्चन लीक होता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उन्हीं को दिक्कत होता है। बाकी जो पिछले दरवाजे से जाते हैं उनके लिए तो यह फायदेमंद बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर भी बच्चों का भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से मेरा मानना है कि जैसे अभी हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर का खुद विदेश में पढ़ता हूँ, क्या हम लोग जैसे अभी एजुकेशन मिनिस्टर से फाइट कर रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। वित्त मंत्री कोई भी मिनिस्टर हो, हमें मिनिस्टर से फाइट नहीं करना, हमें ये
पार्टी गिरानी चाहिए, बीजेपी की सरकार गिरानी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग रोज रोज प्रोटेस्ट करेंगे, वो रोज रोज बच्चों को कमजोर समझेंगे, रोज यूनिटी नहीं बन सकती, इसका फायदा वो उठाते हैं। तो हमें मिनिस्टर से कब तक लड़ेंगे? इतने सारे मिनिस्टर से नहीं, हमें बीजेपी की सरकार गिरानी है। प्राइम मिनिस्टर की बात देखिए, लड़कों को आप लोग को भरोसा नहीं है? नहीं, किसी सरकार पे भरोसा नहीं। एक सेकंड, भारत सरकार कहती है, हमारे नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि शिक्षा में क्रांति आएगी। प्लीज 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 साइलेंट। शिक्षा में क्रांति आएगी, लेकिन आज हम लोग को एक ऐसी क्रांति देखने को मिल रही है जहां बच्चे अपने हक के लिए सड़क पे खड़े हैं। एक ऐसी क्रांति को देखने को मिल रही है जहां पे बच्चे सरकार से मार खा रहे हैं। एक ऐसी क्रांति देखने को मिल रही है जहां बच्चे एजुकेशन सिस्टम के कारण अपना जान दे रहे हैं। नहीं है, सही बात है। बीजेपी की सरकार में इतना करप्शन, लड़की का रेप नहीं रुक रहा, चोरी नहीं रुक रही है, बलात्कार नहीं रुक रहा, महंगाई नहीं रुक रही, शिक्षा नहीं रुक रही। किस बात की सरकार है ये? किस बात की? वित्त मंत्री से महंगाई नहीं रुक रही है, एजुकेशन मिनिस्टर से पेपर लीक नहीं रुक रहा है, सीएम कोई काम का नहीं है, सबको रिजाइन देना होगा, कोई काम का नहीं है। किस बात की सरकार हो? आपको हमें मिनिस्टर से नहीं, हमें बीजेपी की सरकार गिरानी है। मैं सिर्फ बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सुन लो नरेंद्र मोदी, तुम्हारे लिए हमारे देश श्री प्रधानमंत्री जी से एक ही अनुरोध है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। अब ये किस काम के प्रधानमंत्री जी कि एक इस्तीफा उनसे नहीं दिलवाया जा रहा है? यहाँ पूरे बिहार की बात नहीं हो रही, पूरे इंडिया में बिहार हो, यूपी हो, जहानाबाद, मतलब कि दिल्ली में कम से कम 20-25 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन मोदी जी से एक इस्तीफा नहीं दिया जा रहा। जब एक इस्तीफा उनसे नहीं दिया जा रहा है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो देश कैसे चला सकते हैं? बताइए, बिहार में दिन दहाड़े रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, कोई केस नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले भारत तिवारी जी आवाज उठाए, उसको मार दिया गया। क्यों भाई? सरकार डर गई क्या भारत तिवारी से? एक इंसान से पूरा सरकार डर गया क्या? भारत सरकार डर चुकी है क्योंकि जेंजे हार चुकी है। सरकार एक मिनट, सरकार की अकड़ तोड़नी है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे यहाँ रिजाइन नहीं होता है, हमें यही अकड़ तोड़नी है। रिजाइन क्यों नहीं होता है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर सप्ताह हक है। अगर आपसे नहीं संभाल रहा है तो आप रिजाइन करिए, नहीं संभाल रिजाइन करिए। एक एक करके सब बीच में नहीं बोलिए, आवाज नहीं जाएगा। फिर एक एक करके आप लोग बोले। हम सबों से बात करने के लिए जब यहाँ मौजूद हैं। देखिए बाबू, तुम इधर आओ बुआ, इधर आओ। देखिए, मोदी जी मन की बात नहीं, काम की बात करो। इधर आओ बुआ, इधर आओ। क्या मांग है तुम्हारी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और हमारा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म। उससे नीचे तुम लोग का नहीं सुनना है? उससे पीछे क्या कहिएगा भैया, क्या कहिएगा वो आप बताइए। क्या कहना चाहें भैया, जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इसको बस कैसे भी करके रिजाइन देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, और अगर नहीं देगा तो अब ऐसे ही चलता रहेगा प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। छात्र पीछे नहीं हटेंगे। छात्र पीछे हट के कहाँ जाएंगे? अपने लिए लड़ रहे हैं ना, उन लोग तो लड़ेगा नहीं, हमको ही लड़ना पड़ेगा, तो अपने लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सरकार एक यहाँ पे एक छात्र, 2 छात्र, 10 छात्र की बात नहीं है। हमारे देश की आबादी ऑन पेपर 150 करोड़ पार कर चुकी है। ये पूरे देश की ये परेशानी हो चुकी है, और ये सिर्फ बिहार के बच्चों की नहीं है। आप देखेंगे अगर न्यूज़ तो जगह जगह हर जगह आपको प्रोटेस्ट दिखेगा। तो क्यों हो रहा है? सरकार से कहीं ना कहीं सरकार को अपने नेताओं से पूछना चाहिए, अपने आप से सवाल करनी चाहिए कि कहीं तो ये गलती हो रही है। नहीं, बड़ी बात है कि जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। हमारी सरकार, हमारे लोग कहते हैं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उस चीज़ पे स्टैंड लीजिए, लेकिन ये तो वही बात हुई ना, आज हम लोग स्टैंड ले रहे हैं तो लोग कहते हैं कि अगर आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो ये आपकी जवाबदेही है, अगर आप कुछ बोल दे तो आप देशद्रोही हैं। लेकिन एक बात माना जाए ना कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी आप लोग को कितना भी आश्वस्त करें, लड़के बच्चे स्टूडेंट जो हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कम पर मानने वाले नहीं हैं। देखिए, तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ जो स्टूडेंट यहाँ पर जुटे हुए हैं, इनका सीधा मांग है कि हमारी बीजेपी सरकार से लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी आखिर धर्मेंद्र प्रधान जिनके राज में कई बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, उनका इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? छात्रों का यह आंदोलन जो पूरे देश में फैल रहा है, इसका
क्या कुछ असर होगा। छात्र भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी कई दिनों के बाद कला करके संबोधित किया। वैसे में प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ इस पर एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबों की निगाह बनी हुई फिलहाल बन रहे हैं। ब्रेकिंग बैक।